junk food pretending to be healthy is even more dangerous than junk food. The hidden sugar is more dangerous than the actual sugar. अब क्या कमा रहे थे अमेरिका? मैं थोड़ा embarrassed feel करूँ ऐसे बोलने में. Corporations afford you. Within 2 weeks legal notices biggest company से आ गए. पहले मैं बहुत डरता था ब्रांड से. अब मेरे पास हर एक ब्रांड के लिए एक ही लाइन है. If you send me a legal notice, I will get you publicly noticed. फूड की ऑथेंटिसिटी फूड फार्मर रेवंत के साथ. टुडे वेरी एक्साइटेड क्योंकि एक्टर्स, क्रिकेटर्स, ये सारे लोग नॉर्मली मेरे शो पर आते हैं, लेकिन आज मेरे पास एक ऐसे आदमी पॉपुलरली नोन एज द फूड फार्मर रेवंत इज देयर इन माय स्टूडियो टुडे. रेवंत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ब्रदर. Thank you so much for having me. ये बहुत सक्सेसफुल करियर कर रहे थे अमेरिका में और उसके बाद उन्होंने प्रोफेशनल सुसाइड हमारे हिसाब से लिया एंड जस्ट हेल्प चेंज द वर्ल्ड. व्हाई डिड दैट हैपन? क्या किया आपने? ये क्यों? तो मैं एक चीज रियलाइज किया था कि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जी, वो भी मतलब उनका इंटेंशन सही है लेकिन वो भी जंक फूड खा रहे हैं. जी, मेरे एक गोल है लाइफ में टू डू द मोस्ट गुड आई कैन डू. अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ, जी. हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ. हेल्थ. बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ. एग्जैक्टली. हेल्थ क्या चीज से बनती है? खाना खाने से. खाना. one of the मेन Yes. थिंग्स 60-70% एटलीस्ट हेल्थ Yes. खाने से होता है. और खाना हम क्या खा रहे हैं? ज्यादातर पैकेज्ड फूड. यस. जो क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी में हमारा Exactly. ऑप्शन नहीं मिल रहा है. और हम हजारों साल के हिस्ट्री में खाली सिर्फ लास्ट 50 से 100 साल से इतना पैकेज फूड खा रहे हैं. That's true. पैकेज फूड चालू हुआ था अबाउट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे. Right. वो सोल्जर्स के लिए था ताकि क्योंकि वो फूड एक्सपायर नहीं होता था. राइट. इट वाज नॉट सपोज टू बी कि एवरीडे सोल्यूशन. अच्छा. आजकल बन गया ना कि हर दिन हम लोग पैकेज फूड ही खाना है. तो वो चालू हुआ था उस समय से. और फिर अब हम ऐसा हो गया कि हाँ इमेजिन नहीं कर सकते हैं लाइफ उसके बाद विदाउट इट. इन मैं भी खुद ऑल्दो मैं पैकेज फूड के खिलाफ बात करता हूँ, मैं भी अब पूरा तो उसको एलिमिनेट नहीं कर सकता हूँ कि हाँ. हमारे लाइफ का पार्ट बन गया. तो पैकेज फूड ज्यादातर हमें झूठ बोल रहा है. तो अगर मैं पैकेज फूड को सॉल्व कर दूं, राइट. तो मैं लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को सॉल्व कर पा रहा हूँ. अगेन मैं बोल रहा हूँ लाइफ का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ. हेल्थ बनता है खाने से और खाना हम खा रहे हैं पैकेज फूड. तो पैकेज फूड को सॉल्व करो तो लाइफ का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज सॉल्व कर रहे हैं. आप लाइफ प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व कर रहे हैं भाई, लेकिन अपनी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी. कॉर्पोरेशंस अफोर्ड यू. व्हाई डिड यू नॉट से कि ठीक है यार छोड़ दो, इतना क्या फर्क पड़ता है? अपने दोस्तों को बता दूंगा नॉन सोशल मीडिया पर. ऑनेस्टली मैं कंप्लीटली ऑनेस्ट बोलूं तो बिगनिंग में आई वाज स्कैर्ड. मैं डरा हुआ थोड़ा था क्योंकि इतने ज्यादा मैं विद इन 2 वीक्स ऑफ मी कमिंग बैक फ्रॉम द यूएस, मैं यूएस छोड़ा, जॉब वॉब छोड़ दिया, यहाँ आ गया. और आई एम सॉरी बट कैन आई आस्क यू वन थिंग इफ इट्स पॉसिबल? लोग जानना चाहेंगे आप क्या कमा रहे थे अमेरिका में? मतलब मैं थोड़ा एम्बैरेस फील करूं ऐसे बोलने में, बट आई वाज मेकिंग 2 crore per year. 2 crore per year and you left 2 crore a year to fight for people. तो आपने ये छोड़ के आगे तो माँ बाप ने आपको थप्पड़ नहीं मारे? इनडायरेक्टली मारा, लाइक स्पेशली क्योंकि एक तो मैं वो छोड़ा, हाँ. फिर मैं इंडिया आया और विद इन 2 weeks जी. मैं ये सब कंट्रोवर्सी हो गया कि मैं वो वीडियो सब बनाया पब्लिकली, सब जगह टीवी न्यूज सब में यही डिस्कस हो रहा है. तो नॉर्मली डिड आई लीव माय जॉब, मुझे विद इन 2 weeks लीगल नोटिसेस बिगेस्ट कंपनी से आ गए. और उनको ये डर था कि अब इसको कोई और जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कंपनी ने आपका पब्लिकली रेपुटेशन भी खराब कर दिया है कि बोल दिया है कि ये हो रहा है, सब जगह न्यूज में है, तो वो भी एक फियर है कि अब इनको कोई और जॉब भी नहीं मिलेगा. फॉरगेट 2 crore को कोई भी. तो दैट वाज द बिग फियर. लेकिन मुझे पब्लिकली बहुत सपोर्ट सब भी मिला, जिससे मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ा. इतना सपोर्ट मिल रहा है, नाउ आई कैन नॉट गो बैक. एंड मैं ये रियलाइज किया हूँ जितना आप डरोगे उतना और कंपनी डराएंगे. जितना आप और अग्रेसिव होगे तो कंपनीज भी थोड़ा एक बैकफुट ले लेते हैं. So at this point of time जो बहुत सारे लोग शायद ये आवाज बाहर करना चाहते हैं, and I mentioned by the way I want to say this also, it's a triumph of him and many other people. Now it is no longer, अब इसको हेल्थ ड्रिंक नहीं माना जाता है. जो बचपन से हम पीते आए हैं, खाते आए हैं, इसको अब 95% शुगर माना जाता है. और you know some kind of statistic, it is no longer a health drink. This is a great triumph of an individual who gave up 2 crore a year. Please remember this. दूसरी बात, Did you get legal help here and did legal counsel tell you कि यार ये क्यों कर रहे हो? तो मैं बिगनिंग में ऑलमोस्ट सब कुछ खुद के बेसिस पे किया. आफ्टर 2-3 months मैं एक लॉयर, मतलब जो मुझे थोड़ा बहुत हेल्प किया, कोई और चीज, इनको खाली से लीगल नहीं आया था, और भी बहुत सारे आए हैं, तो वो मुझे दूसरे चीज में हेल्प किया काफी. पहले मैं बहुत डरता था ब्रांड से. अब मेरे पास हर एक ब्रांड के लिए एक ही लाइन है. इफ यू सेंड मी अ लीगल नोटिस, I will get you publicly noticed. Yeah. What a line, bro. Yeah. So भेजना है लीगल नोटिस, जो करना है करो, मैं वो आपको और नोटिस कराऊंगा. और प्रोबेबली आपका पीआर के लिए और पब्लिक भी आपसे और गुस्सा होगा कि आपने किसी के अगेंस्ट किया जब वो सच बोल रहा था. आपकी फाइट
ये स्वीटेंड चीजों के लिए आपकी लाइफ में मिठास नहीं है? नो आई डू हैव, इनफैक्ट आई हैव नॉट गिवन अप शुगर। मैं जी। भी खाता हूँ, जी। खाली है कि जब मैं खा रहा हूँ मुझे पता है कि क्या Right. चीज में कितना शुगर है। जी। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जंक फूड प्रिटेंडिंग टू बी हेल्दी इज इवन मोर डेंजरस देन जंक फूड। जी। जी। सो प्रॉब्लम ये है कि जब हम एटलीस्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, हमें पता है कि उसमें बहुत चीनी होता है, तो हम यूजुअली उसको वीकेंड में 1-2 बार पीते हैं, वैसा Right. कुछ करते हैं। लेकिन जो जैसे मैं क्योंकि पब्लिकली है, और वो कैटेगरी के जो बाकी ड्रिंक्स हैं और ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, वो लोग समझते हैं कि हेल्दी है, यस। तो वो सुबह खाली पेट फर्स्ट थिंग इन दी मॉर्निंग वो पी लेते हैं। बच्चे को भी देते हैं कि सबसे पहले सुबह उठते ही वो लो। बचपन से हम सब पीते हैं। हाँ, तो आपका शुगर स्पाइक भी ज्यादा होगा। एटलीस्ट जब आप सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो, आप खाने के साथ खा रहे हो, तो आपका पेट में ऑलरेडी कुछ है, तो वो थोड़ा शुगर स्पाइक रिलेटिवली कम होगा। Right. आप वो सब ड्रिंक्स खाली पेट पी रहे हो। सेकेंडली, आप दिन में 2 बार पी रहे हो, जी। सुबह सुबह और फिर शाम को भी बहुत लोग पीते हैं। जी। तो आप हफ्ते में 14 ग्लास या जो भी वो कैटेगरी के ड्रिंक्स पी रहे हो, और उसमें शुगर कितना होगा? डिपेंड करता है। तो अबाउट 2 टीस्पून्स ऑफ शुगर फॉर 20 ग्राम्स, सो अबाउट 2 to 3 टीस्पून्स होता है जी। फॉर 1 सर्विंग। लेकिन कुछ लोग उसके ऑन टॉप भी शुगर ऑन टॉप भी डालते हैं, Oh God. तो वो अगर आप सो दिन में कम से कम 6 टेबल स्पून शुगर हो जाता है यार। हाँ एग्जैक्टली तो वाओ। और वो खाली एक प्रोडक्ट से, फिर जी। आप साथ में केचप और हजार और चीज भी खा रहे हो, जी। वो अलग हो गया। तो मैं यही बोलता हूँ, आप 14 ग्लास हफ्ते में वो वाले कैटेगरी चीज पी रहे हो, लेकिन आप हफ्ते में 1-2 बार सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है Yes. सॉफ्ट ड्रिंक आपको बीमार कर रहा है, बट एक्चुअली आपको बीमार ये कर रहा है। ट्रू। तो हमेशा मैं बोलता हूँ, द हिडन शुगर इज मोर डेंजरस देन द एक्चुअल शुगर। राइट। एंड इंडिया में प्रॉब्लम है ना, हम खाली जो हमारे आंखों के सामने जो चीनी है, जी। तो लोग चाय में बहुत नाप तोल के चीनी डालते हैं, अरे आधा चम्मच, 1 चम्मच, और प्राउड फील करते हैं, अरे मैं खाली इतना डाला। लेकिन जो चाय के साथ जो बिस्किट खा रहे हैं, वो बिस्किट में कितना चीनी है वो सोचते नहीं है, और वो 3-4 बिस्किट को कुछ लोग तो पूरा पैक एक बार में खा लेते हैं। आई हेट यू। आपने केचप मेरी बंद करा दी, आपने मेरे वो बिस्किट बंद करा दिए। अपने पूरे स्कूल लाइफ मेरी मम्मी ने मुझे स्कूल टिफिन में बहुत और कुछ देते थे, और साथ में 2 बिस्किट यस देते सर। थे। और अगर मैं अपनी मम्मी को बोलता, अरे मेरे को दो, वो हाँ। बोली नहीं मत खाओ, शुगर है। वाओ। और बिस्किट हर दिन। और मैं आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट आज बोलूंगा, जी। बिस्किट में से ज्यादा शुगर है पर ग्राम बेसिस पे। ये है अमाउंट ऑफ ब्रेन वॉशिंग इंडिया में मार्केटिंग के वजह से, क्योंकि हम चॉकलेट को अनहेल्दी समझते हैं लेकिन बिस्किट को हेल्दी समझते हैं। सर ये पूरा ऑफिस बिस्किट बंद कर देगा। हाँ, तो आप चॉकलेट जब खाते हो आपको थोड़ा गिल्ट फील होता है, आप थोड़ा तो एटलीस्ट सोच समझ के खाते हो। Right. लेकिन बिस्किट तो जब मन आया खा लिए। तो यही मैं बोलता हूँ, मैं तो चॉकलेट भी खाता हूँ, जी। लेकिन एटलीस्ट मुझे पता है कि क्या मैं खा रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसे कि हाँ बस जब मन आया बिस्किट खाते गया, वो नहीं करता हूँ। थोड़ा और कंट्रोल होता है इसलिए। जैम इज अनदर थिंग। दैट हाँ एग्जैक्टली। जैम जो है ना, जो लाल वाला जैम होता है ना, जो हमें लगता है कि, और देखो बचपन से जब ट्रेन में ट्रैवल करते थे, ब्रेड आ रहा है, व्हाइट ब्रेड, उसके ऊपर आपने, तो ये व्हाइट और ब्राउन ब्रेड की तो अलग कहानी है, लेकिन उसमें आप जैम खा रहे हो। बाद में मैंने जो वीडियोस देखे हैं उसमें 90% 80% तो शुगर ही है। जैम में एक और चीज क्या होता है, मार्केटिंग लोग क्या करते हैं, बोलते हैं फ्रूट्स। हाँ एग्जैक्टली, फ्रूट्स के आपको डेली सर्विंग जो हो जाएगा वो मिल जाएगा, ये वो बोलते हैं। एंड हमेशा बच्चे को वो दिखाएंगे कि इसमें एप्पल, बनाना और 8 फ्रूट दिखा देंगे और वो दिखाएंगे। तो ये बहुत गलत है, मतलब अगेन आदत लगाएंगे। और हमेशा मैंने ये वीडियो भी बनाया था, स्कूल यूनिफॉर्म दिखाते हैं जी। अपने एड्स में, जी। ताकि वो आप अपने बच्चे को एक आदत की तरह हर दिन स्कूल में दो। राइट। कोई भी जंक फूड का एक ही गोल है कि आप उसे महीने में 1-2 बार नहीं, ऑलमोस्ट हफ्ते में 4-5 बार खाओ, या ऑलमोस्ट रेगुलरली खाओ। राइट। इसीलिए वो ये सब स्ट्रेटजीज यूज करते हैं कि वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म दिखाएंगे, कि एक ब्रेकफास्ट दिखाएंगे, ब्रेकफास्ट टेबल, ताकि आप ब्रेकफास्ट में हर रोज दो यार, ये नहीं कि आप महीने में 1 बार खा लो। राइट। तो ये सब स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, फ्रूट्स And it's दिखाएंगे, worked. and it works. Unfortunately, it's worked too well for all of us. They use celebrities also who we consider trustworthy. So like किसी ने मुझे बोला था कि वो, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, राहुल द्रविड़ एक जैम प्रोडक्ट को प्रमोट करते थे, एंड आई लव राहुल द्रविड़, बट वो मुझे कमेंट्स आते थे कि वो पूरा स्कूल लाइफ में वो जैम खाए क्योंकि राहुल द्रविड़ उनके फेवरेट क्रिकेटर थे और वो जैम को प्रमोट करते। बिल्कुल सही। ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, वी लव राहुल द्रविड़, इतना डिपेंडेबल, इतना हम्बल, इतना नाइस पर्सन है। तो वो ये सब स्ट्रेटजी यूज करते हैं, और बच्चे बेचारे वो पेरेंट्स। मुझे लगता है कि नया चाइल्डहुड बहुत लोगों का आएगा। बहुत सारे स्कूल्स में बच्चे हैं दैट आर एजुकेटिंग देयर ओन पेरेंट्स, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पेरेंट्स। यू सी, इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इज द ट्रूथ। और सच ये है, और इसी को मिथ बस्टिंग जरूरी है, क्योंकि आज आपके 4 बचपन की चीजें, और आज
8 ऑफिस की चीजें पे बड़ा कैंसल आ रहा है. हैव दैट चॉकलेट इफ यू वांट यार. लीव असाइड दैट बिस्किट. आज मैं पूरा ना ऑफिस खाली कर दूंगा. दिस सीरीज इज गोइंग टू कंटिन्यू एंड वी गोइंग टू टॉक अबाउट लॉट मोर हेल्दी थिंग्स. बट बाय द वे, और नॉट ओनली ऑन रेडियो, अगर आप मुझे कुछ बोलना भी चाहते हैं तो सलिल आचार्य एंड रेडियो सिटी मुंबई हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स है. प्लीज डू डीएम अस ओवर देयर बिकॉज़ आई वांट टू डू दिस रेगुलरली विद रिवन. मुझे लगता है कि वी कैन लर्न सो मच फ्रॉम हिम. एंड नॉट जस्ट दैट, यू कैन आल्सो हैव नॉलेज. नॉलेज इज पावर. जितना ज्यादा आप जानेंगे उतना ज्यादा आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपनी जिंदगी में. और अभी जो ब्रेकफास्ट में जो चीजें आप खाते हैं जो हेल्दी और मानते हैं, अपार्ट फ्रॉम द जैम्स एंड द बिस्किट्स, वो अगले एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा. क्योंकि ये मुझे लगता है कि अलग ही मिथ बस्टिंग होने वाली है. बिकॉज वील टॉक अबाउट म्यूजली, वील टॉक अबाउट ओट्स एंड वील टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स जो आप हेल्दी सुबह खाते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस फर्स्ट एपिसोड. टिल देन योर कमेंट्स ऑलवेज वेलकम. प्लीज यूट्यूब पर भी भेजिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी भेजिए. रेडियो सिटी, रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी.